आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मल इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। मतलब डेटा स्ट्रक्चर एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं डेटा को, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव हम बोलते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो हम स्टोर करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे हमारा हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, इसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। देन आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव किसे बोलते हैं? जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में स्टोर करके रखते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, उसे हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। फर्दर नॉन प्रिमिटिव कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है लीनियर और एक नॉन लीनियर। सबसे पहले लीनियर को समझते हैं। लीनियर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। दैट मीन्स अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 रहते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होता है इसे हम बोलते हैं लीनियर। अगर आप 4, 3, 2, 1, 0 इसे भी बोलेंगे लीनियर। जो सीक्वेंस वाइज होता है, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, उसे हम लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और नॉन लीनियर किसे बोलते हैं? जो रैंडमली होता है। जैसे 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 0 हो गया, 0 के बाद 2। जो रैंडमली होता है एलिमेंट, उसे हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देन आता है लीनियर होता है 2 टाइप्स। एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक क्या बोल रहा है? स्टैटिक का मतलब होता है जो साइज होता है फिक्स। स्टैटिक का जो डेटा साइज होता है उसका होता है साइज फिक्स। और डायनामिक का होता है साइज नॉट फिक्स। मतलब उसका साइज कभी 20 हो सकता है, कभी 30 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है। वो हमेशा डिक्रीज और इंक्रीज करता है। देन हमारा होता है स्टैटिक। कितने टाइप्स होते हैं? 1 टाइप आरे। आरे हम किसे बोलते हैं? आरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा जो सेम टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करता है एंड स्टोर करता है इन कंटिग्यूअस मेमोरी। दैट मीन्स अगर हम आरे लेते हैं सेम टाइप ऑफ डेटा, दैट मीन्स हम यहाँ पे ले रहे हैं इन टाइप होता है होल नंबर। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, इसे हम बोलते हैं सेम टाइप ऑफ डेटा। इसमें हम कैरेक्टर नहीं ले सकते। सपोज अगर आप लोगे 2 के बाद ए के बाद 10, सी, ये आरे नहीं बोलता है। आरे बोलता है आपको सेम टाइप ऑफ डेटा लेना है। अगर आप इंटीजर लेते हो तो होल नंबर लेना है, या फिर कैरेक्टर लेना है तो ए, बी, सी, इसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। तो ऐसे टाइप लेना है सेम टाइप ऑफ डेटा। देन आता है डायनामिक में आता है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। स्टैक क्या बोलता है? स्टैक बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। दैट मीन्स अगर हम एक टेबल लेते हैं, उसमें वैल्यू होता है 1, 2, 3, तो फर्स्ट हम इंसर्ट करते हैं 1 को, देन 2 को, देन 3 को। इसे हम जो ऐड करते हैं इसे हम DSM में पुश ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट हमारा क्या इंसर्ट हुआ है? 3, हम इसे ही फर्स्ट बाहर करेंगे। कैसे करेंगे? ये 3 हो गया, इसे बोलते हैं पॉप। जो रिमूव हो जाता है उसे हम बोलते हैं पॉप। देन 2 जाएगा, देन 1। क्लियर? देन आता है हमारा क्यू। क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डैट मीन्स हमारा फर्स्ट क्या गया है? 1, देन 2, देन 3। तो यहाँ से तो हम ऐड कर लिए, जैसे पुश हो गए, यहाँ से हम रिमूव करेंगे। क्यों बोल रहा है? हमारा फर्स्ट जो पहले आएगा वही पहले ही जाएगा। जैसे हमारा 1 आया, पहले फर्स्ट इंसर्ट हुआ है, तो फर्स्ट रिमूव होगा, जो बोल रहे हैं पॉप। तो फर्स्ट 1 होगा, देन 2, देन 3। ओके, देन आता है हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट किसे बोलते हैं?
लिंक लिस्ट बोलते हैं। लिंक मतलब क्या होता है, एक से कनेक्ट करना, तो लिंक लिस्ट भी सेम होता है। फर्स्ट हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, 1 आता है, 1 को हम कनेक्ट करते हैं 2 के साथ, 2 को कनेक्ट करते हैं 3 के साथ, ऐसे ऐसे हो के जाता है, उसे हम बोलते हैं लिंक लिस्ट। जो एक से कनेक्ट होता है, 2 को 2 से वापस होता है 1 को, देन 2 से 3, 3 से 2, जो एक से लिंक होता है दूसरे को, उसे बोलते हैं लिंक लिस्ट। अब हमारा आता है नॉन लीनियर। जो नॉन लीनियर होता है क्या, जो रैंडमली होता है, जो सीक्वेंस वाइज नहीं होता है। जो हमने बोला है 2 के बाद आता है 0, 0 के बाद आता है 10, देन आता है 9, देन 7, ऐसे ऐसे आता है, जो इसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वो कितने टाइप्स होते हैं, एक ट्री और एक ग्राफ, 2 टाइप्स होता है। तो फर्स्ट हम ट्री को समझेंगे। ट्री क्या बोलता है, ट्री बोलता है हमारा एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। जो ट्री हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं हायरार्किकल मॉडल में, कैसे होता है, हमारा एक नोड होता है, उसके 2 चाइल्ड होते हैं बी और सी। नोड्स मीन्स इसे हम डीएसए में नोड्स बोलते हैं। जो वर्टिसेस होता है हम डीएसए में नोड्स बोलते हैं। और ए से जो सी कनेक्ट होता है एजेस, इसे हम बोलते हैं कनेक्ट, जो कनेक्ट लिंक होता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं ट्री। जैसे बी के हो गए डी और ई। जो पेरेंट 1, जो मेन होता है 1 रूट, उसके 2 चाइल्ड होते हैं, एक बी और एक सी। फिर बी जो होता है, अगर बी को हम पेरेंट समझेंगे तो पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, एक डी और एक ई। ओके, देन हमारा आता है ग्राफ। ग्राफ क्या बोलता है, अगर हम ए लेते हैं, इससे जाता है बी, बी से होता है सी, ए से होता है सी, देन बी से आता है डी, सी से भी आता है डी। डैट मीन्स जो हमारे वर्टिसेस और नोड्स जो होते हैं वो कनेक्ट होता है बी को, तो नंबर ऑफ एजेस जो कनेक्ट होते हैं नोड्स को, हम उसे ही बोलते हैं ग्राफ। जैसे ए हो गया बी, डैट मीन्स आपके नोड्स हुए ए, आपके एजेस क्या होंगे, ए बी कनेक्ट होता है, ए सी होता है, बी सी होता है, और सी डी होता है, बी डी होता है। जो हम नोड्स को कनेक्ट कर करके जाते हैं, एक से एक विजिट करते हैं, देन ए से सी को विजिट करते हैं, देन डी से जो कनेक्ट होता है एक नोड से एजेस को, उसे हम बोलते हैं ग्राफ। ओके।